ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, अपने इस सेवा साथी भाई की ओम शांति। चलिए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। मीठे बच्चे, ये मुरली है 14 जून 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो फील करते हो कि वाकई में मुझे मिला है। फील वही करते हैं जो उस नेत्र का प्रयोग भी करते हैं, जो फायदा भी महसूस करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में, दुनिया के किसी भी विशेष में। अरे दुनिया वाले में डूबे, वहां जब डूब गई तो इधर उधर कहां। और क्योंकि हमें ज्ञान का नेत्र मिला है तो उस नेत्र से हम आत्मा स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं, महसूस करते हैं। हम सब भाई भाई हैं, ईश्वर पिता की संतान है, तो कैसे डूब सकती है। ये तो शरीरों में जब बुद्धि जाती थी तो अब डूबती थी। अभी यहां पर देखो, भ्रकुटी की कुटिया में चमकता है वो अजब सितारा। जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी या देह भी अपनी नहीं, या तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनको मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होते जाएंगे। उनकी बुद्धि में रहता है यहां का कुछ भी काम नहीं आना, क्योंकि यह सब हद का है और हमें जाना है बेहद में। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का बच्चे ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। बच्चे, भगवान आकर नर से नारायण बनाते, यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में है नहीं। बाबा कहते बच्चे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था। 5000 वर्ष बाद भी बच्चे ऐसे ही होगा। पहले भी ऐसे हुआ था और बाद भी ऐसे होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए। जानकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। हमने अपने पूर्वजों से सुना था 100 कोस पे एक दीपक जलेगा। एक दीपक, तो कब की बात। प्रलय होगी, महाविनाश होगा, तो होगा। अटल सनातन सत्य है। देखो बच्चे, कलयुग में कितने ढेर के ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो बच्चे देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण भी दिखाई देने चाहिए। क्या कहा बाबा ने? मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये खुशी की बात है, नशे की बात है, गर्व की बात है, हर्ष की बात है। लेकिन बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण भी दिखाई देने चाहिए। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। आता है? पूछो अपने आप से। जानते हो अब इस पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेना। ये यही आने का विचार है, इसी कचर बचर में। ये बातें सब तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है, वैसे बच्चों में भी सारा ज्ञान अब भाई बाबा ने दे दिया ना। परंतु तुम्हारे में सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते बच्चे, इस पुरानी दुनिया में किसी से दिल नहीं लगाना। माना कि बहुत कोई अच्छा भी हो, लेकिन क्या बाबा से अच्छा है? और जिससे अच्छाई सीखकर वो अच्छा आत्मा बनी है, तो उसी से अपना भी कनेक्शन जोड़ो ताकि आप भी उससे अच्छा बन जाओ। ना कि दिल लगाओ, ना कि अटैचमेंट रखो, प्यार सबसे रखो, लेकिन दिल एक बाबा के साथ जोड़ के रखो। बाबा कहते बच्चे, इस पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगाने। क्यों? बच्चे आखिर कुछ काम नहीं आना है। देखो,
मुझे याद करो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शरीर निर्वाहार्थ अपना कर्म भी करो, परंतु बच्चे ट्रस्टी होकर। ये बहुत विशेष बात बाबा ने कही। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हैं, उस मैदान को छोड़कर मत भागो। कई बार बीके बनने के बाद मन में आता है क्या करना, छोड़ो, नहीं, बाद में कहते अरे ये क्या हुआ। इसलिए अपना शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करो, पहले से ज्यादा मेहनत करो। बीके हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। अगर कोई घर में माता रहती है, कोई ऑफिस में कन्या है, कोई भाई है ऑफिस में कुमार है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, मुझे लगता है कि बीके बनने के बाद उसके ऊपर डबल जिम्मेवारी हो जाती है और उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चिंता मत करो, शरीर उल्टा स्वस्थ हो जाएगा। बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान करो, अच्छा सा थोड़ा सा एक्सरसाइज, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा भी नहीं। मन को मस्त रखो, टेंशन कम होगा, शरीर भी अपना ग्रोथ करेगा, शक्तिशाली भी बनेगा और पैसा भी आएगा। और उस पैसे से दोनों जिम्मेवारियां भी निभा सकते हो। पैसा भी तो चाहिए ना जीवन में, ऐसा थोड़ी बाबा ने कहा। अगर ऐसा होता तो बाबा कहते छोड़ के सब माउंट आबू में आके रह जाओ। तो प्लीज अटेंशन देना इस बात पे। बाबा ने कहा बच्चे देखो, जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से वैराग्य है वे सब कुछ अपना ईश्वर बाप को अर्पण कर देंगे। बाबा हमारा कुछ भी नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि में बेहद का ज्ञान भी टपकता रहना चाहिए। अभी और कोई में आंख नहीं डूबना चाहिए, अपने घर चलना है ना। परंतु बाप जानते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हैं और सदा रहेंगे। बाप ने श्याम सुंदर का भी गहरा राज समझाया, तुम बच्चे अभी सुंदर बन रहे हो। पहले श्याम थे। श्री कृष्ण के अकेले की कोई बात नहीं है, ये सारा साम्राज्य साथ साथ चलता है। सारी राजधानी थी बच्चे। सो इन बातों को तुम अभी बच्चे अच्छी तरह से समझते हो। देखो संग दोष से भी बाबा कहते अपनी संभाल करनी है। याद रहे जब तक आप मजबूत ना बन जाओ, और मजबूत ही बन जाओ तो भी क्यों संग दोष में जाओ। टाइम तो वेस्ट होता है ना, संकल्प तो खराब होते हैं, समय तो जाता ही है किसी भी न किसी रूप में। वो समय सफल हो तो कितना अच्छा है। एक छोटा पौधा होता है, मैं हमेशा मिसाल देता हूं। अभी बीज से अंकुरित हुआ ही है तो उसे चिड़िया भी खा जाती है, तो क्या करते हैं उसको सेफ्टी करते हैं। थोड़ा बड़ा होता है उसको चारों तरफ से वो लगाते हैं जाली वगैरह लगा देते, प्लास्टिक की लगाओ चाहे लोहे की लगाओ, फिर वही वृक्ष दरख्त हो जाता है। तो जो चिड़िया, जो भेड़, जो बकरियां, जो घोड़े, जो गधे जो उस पेड़ को नष्ट करने में सक्षम थे, अब उनको सबको मिला के हाथी को भी बांध दो, चिड़िया भी घोंसला बना लेते हैं। तब तक अपने आप को सेफ रखो ऐसे लोगों से जो बाबा से दूर करने की बात करते हैं, जो परिवार की ग्लानि करते हैं, जो निमित्त आत्माओं की ग्लानि करने की का काम करते हो। तो ऐसों से देख लो, पहचान लो, बस थोड़ा सा साइड, नमस्ते, प्यार से, तरीके से, लड़ना झगड़ना नहीं। समझ तो भगवान ने दी है ना, व्यर्थ क्या है समर्थ क्या है। कभी भी कोई बाबा की बातों से हटके कोई बात करे तो समझ लो ये मेरा दोस्त नहीं है। साधु के वेश में रावण आता है सीता को चुराने, तो याद रखना हमारे बड़े कहा करते थे, दादियां और निमित्त जो भी, कि गोभी के पत्ते में कीड़ा भी गोभी के जैसे ही होता है। यहां भी आपको इन्हीं कपड़ों में मिलेंगे लोग जो कहीं का नहीं रखेंगे। इसलिए प्लीज अटेंशन। बाबा ने कहा बच्चे देखो, संग दोष से भी बच्चे अपनी संभाल करते रहो, नहीं तो बहुत खराब हो जाते हैं। बच्चों को बाप का समझाना तो फर्ज है, बच्चों में भी हिम्मत चाहिए। बच्चे ये तो दुनिया है ही कांटों का जंगल, झगड़े की दुनिया, एक दो को कैसे कांटा चुभते रहते हैं। बाबा आकर के कांटों से फूल बनाते हैं तो बनना चाहिए। कोई विरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करके जाते हैं, परंतु एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छा उस फोटो में कोई अगर कोई निकला है तो उसकी इज्जत भी करो भाई। अच्छा
मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, हमारा कुछ भी नहीं, हमारी देह भी अपनी नहीं, फिर भी विवेक और भावना दोनों को बैलेंस रखते हुए बाबा के अलावा कोई मनुष्य को अर्पित मत कर देना। मनुष्य की बुद्धि कब आगे पीछे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। समय ऐसा चल रहा है और कई ऐसे धोखे को खाते हैं, फिर बाद में रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों ने हमें ठग लिया। ठग नहीं लिया, तुम खुद ठगे गए हो किसी व्यक्ति विशेष के आकर्षण में, किसी व्यक्ति विशेष की बातों में। तुम्हें बाबा और बाबा की मुरली कभी समझ ही नहीं आई। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे ट्रस्टी होकर रहना है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसी अवस्था बना करके चलना है। और आप समर्थ हैं तो सेवाओं में दिन दोना रात चौगुना अपना सब कुछ अर्पित करके चलो, लेकिन बाद में रोने की नौबत ना आए, इतना बैलेंस रखो। भाई बुरा लगे तो हमें माफ करना। मैं चाहता हूं आप जीवन भर बाबा के बने रहें, बाबा बाबा करते बीते ये उमरिया और सफल हो जाए। 2-4 दिन की इच्छा हमारी भी नहीं और बाबा की भी नहीं है। देखो बच्चे, इनसे मुंह तोड़ नष्टो मुहा बनना है। कभी भी ऐसी भूल नहीं करनी जिससे रजिस्टर खराब हो। दैवीय गुण भी धारण करने बच्चे, क्रोध का अंश भी ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब जब क्रोध हावी होता है, खुशियों के घड़े, प्रेम के घड़े सूख जाते हैं उस एरिया में। वरदानी बाबा का वरदान है, क्योंकि हम सब अनुभवी हैं और आप सबके साथ साथ मैं भी हूं। बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देते तब आगे बढ़ते जाते हैं इस मार्ग में, नहीं तो कब कहां कौन विकार अटैक कर दे कुछ पता नहीं। कहना, सोचना और करना, इन तीनों बातों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय बच्चे समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त करना, सोचना और करना एक समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल में खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहते। एक बाप से मिलन मनाते, औरों को भी बाप समान बनाते। ठीक है, कौन? जिनका कहना, सुनना, सोचना सब एक समान। स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। राइट है ना? जब भी सेवा में उतरते हो, शरीर से भी उतर जाते हो, तो शरीर बीमार भी होता तो भी आप स्वस्थ अनुभव करते हो। तो जब आपको पता है दवाई यही है, तो फिर खाते रहा करो ना, सेवा रूपी दवाई करते रहा करो। कोई दे ना दे, मांग लिया करो, दीदी कोई सेवा हो तो बताओ, भाई जी कोई सेवा हो तो बताओ, बाबा कोई सेवा हो तो, तन मन धन से। हाँ चलो, धन की तो सेवा ऐसी है कि कहने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो भंडारी रखिए, गुप्त उसमें महादान कल्याण है ना। दान तो नहीं कहेंगे, ईश्वरीय कार्य में सहयोग क्या करना, अपना ही जमा करना है। लेकिन शारीरिक रूप से है, जब आप सेवा करते हो तो आप परिवार के भी नजदीक आते हो, छोटी छोटी बीमारियां भी मर्ज हो जाती है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। आप व्यक्ति इशारा है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। चलें अंतर्मुखता की गुफा में, बाबा की यादों में, और कल फिर पुनः मिलते हैं आप सभी को। तब तक के लिए आज्ञा।